चलो ए बाबू, पिछले दो क्लासों में हम लोग इस बहुपद के पिछले दो क्लासों में हला नहीं करना है बाबू। इस पर आधारित हम सवाल पढ़ लिए थे। कल आपको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे ना। आज हमें सीखना है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें हमने बताया था इसके दोनों शून्यक निगेटिव होंगे, सही बात है। अगर इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो दोनों शून्यक पॉजिटिव होंगे, और इस टाइप का सवाल आएगा तो एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव होगा। ये बात स्पष्ट करिए पहले। तो आज हमको जानना है इन दोनों पर, दोनों को एक साथ लेंगे। उदाहरण जो लेंगे वो दोनों एक इस पर लेंगे और वही क्वेश्चंस को हम इस पे लेंगे। दोनों में क्या अंतर है उस चीज को भी आपको पहले दिखाएंगे, ठीक ना। और आप ऐसे सवाल अगर कहीं भी आता है, कभी भी आए, तो तुरंत आपको पहचान लेना है जी इसका आंसर कैसा आने वाला है। क्या संख्या आएगा वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन चिन्ह उसका क्या क्या रहेगा ये आपको पता अगर रहेगा तो समझ जाइए कि आप ऑब्जेक्टिव के सवाल कुछ ऐसा होगा जो बिना सॉल्व किए बना दीजिएगा, और नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इसका आंसर इतना आएगा, और उससे थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपको पकड़ में आ जाएगी जी कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। बढ़े आगे। तो आज हम लोगों को तीसरा क्लास इस बहुपद के इस शून्यक वाला में तीसरा क्लास है, और इसमें हम सीखेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस सी पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। ठीक है बाबू, आधारित प्रश्न। आप बताइए इन दोनों स्थितियों में जो इनके शून्यक होंगे वह एक धनात्मक होंगे और एक ऋणात्मक होंगे। इस बात को भी हम लिख देते हैं। इन दोनों स्थितियों में, इन यहां लिख देते हैं जी कि इन दोनों स्थितियों में जो स्थिति है एगो एगो ई, इन दोनों स्थितियों में इनके एक शून्यक, इनके एक शून्यक धनात्मक, इनके एक शून्यक का होगा बाबू धनात्मक, व एक शून्यक ऋणात्मक होंगे। व एक शून्यक क्या होंगे बाबू ऋणात्मक होंगे। एक शून्यक ऋणात्मक होंगे। ये बात सबको समझ में आ गया है? ठीक है, अब और आ जाएगा तो और बढ़िया से आप सीख जाओगे। चलिए तब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट वाला जे एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x और माइनस का होगा 14। इसी सवाल को हम पहले हम इस पर आधारित लिखे हैं, अब इसी सवाल को हम इस पर भी लिख देते हैं। क्या लिखे हैं बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस में 14, यहां प्लस रहेगा, प्लस का 5x माइनस 14, दोनों का शून्यक हमें निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू लेट px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस में कितना 14। अगला स्थिति में हम जीरो कर लेते हैं, आप सभी जानते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस में 14। उसके अगला स्टेप में हमें इसे घुमा लेना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस में 14 बराबर में कितना होगा 0। उसके अगला स्टेप में वही प्रथम पद और अंतिम पद में हमें गुणा करना है। ये काम हम इसमें भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक ना। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस में कितना बाबू 14, जीरो करना है तो यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 14। अगला स्टेप में घुमा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14 बराबर में कितना 0। क्लियर है? इसमें प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर में माइनस 14 से गुणा होगा तो माइनस का 14 एक्स स्क्वायर आएगा। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है? वही काम इसमें भी होगा, इसमें भी प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे तो माइनस 14 एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। बीच वाला को इस बार ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को घटाने पर
माने इस 5x माइनस 5x के बदले आप दो गो पद ऐसा लिखिए कि दोनों का जब हम चिन्ह के साथ घटाव करें तो वह घटाने पर माइनस का 5x आ जाए और उन दोनों को गुणा करने पर माइनस 14x² आ जाए। अब घटाने वाला हम राग अलापने लगे हैं, क्यों? क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करने पर माइनस में आ रहा है। एक पहले क्या हो रहा था, जो प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करने पर प्लस में आ रहा था, इसलिए हमने कहा था कि बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए कि दोनों को जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, चिन्ह के साथ आ जाए। और यहाँ कह रहे हैं घटाने पर चिन्ह के साथ जो है वो इतना आ जाना चाहिए। तो हमारे पास कौन ऑप्शन होगा? अब कोई सोच रहा होगा सर हम जल्दी से नहीं सोच पा रहे हैं, एक उपाय बताइए। तो उपाय देखो, हम एक ही को बता रहे हैं। 14 केकरा केकरा पाड़ा में आएगा ये पहले पता करो। सुनो सुनो, सातों, अरे खाली सातों के पाड़ा में थोड़ी आएगा, पहले बात हमारा सुनिए, हम समझाना क्या चाहते हैं। आप चेक करो जी कि 7 14 किसके, 14 एक के पहाड़ा में आएगा। तो एक के पहाड़ा में कब बार पढ़ोगे तो 14 आएगा, 14 बार। तो क्या 14 में से एक घटाओगे कब वो 5 आएगा? तो ई तो पेयर नहीं होगा, बोलिएगा। उसके बाद 2 के पहाड़ा में आएगा 7 बार पढ़ने पर, क्या 7 में से 2 घटाने पर 5 आएगा? यही होगा, 2 और 7 होगा। अब इसको भी लिखने का तरीका है, आपको घटा के लाना है। तो कब घटता है? जब दो पदों के पीछे माइनस लगा दीजिएगा तो ये दोनों जुट जाएगा। सही बोल रहे हैं। जब दो पदों के पीछे प्लस लगा दीजिएगा तो दोनों जुट जाएगा। ये दोनों अवस्था में जुटेगा। घटता तब है जब एक के पीछे माइनस और एक के पीछे प्लस लगाया जाता है, तब घटता है, अन्यथा क्या होता है? जुटता है। तो दो एगो एगो, तो आप देखो 5x के बदले आपने खोजा है कि 2 और 7, तो घटा के लाना है तो एगो प्लस एगो माइनस लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल अनजान बिल्कुल बन के हम लिख रहे हैं 2x, हम लिख रहे हैं 7x, हम लिख रहे हैं -14 बराबर में 0। अब हमें घटा के लाना है तो एक के पीछे प्लस एक के पीछे माइनस लगाना है। तो हम किसी के पीछे प्लस और किसी के पीछे माइनस नहीं लगा देंगे। यहां भी हमें सोचना है, समझना है कि सर हमें लाना किस में है? माइनस में, माइनस में लाना है। तो रिजल्ट उसका फाइनल माइनस में होना चाहिए। तो माइनस में तब ना होगा जब बड़ा वाला के पीछे माइनस लगा रहेगा। तो यहां सोच के बड़ा वाला के पीछे माइनस और छोटा वाला के पीछे प्लस। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 7x में से 2x जाएगा तो माइनस का 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अगर आप यहां इसी इसी सवाल में आपका किए होते 2x के पीछे 2x और 7x था, आप यहां प्लस लगा दिए होते, यहां माइनस लगा दिए होते, गलती हो जाता। 7 में से 2 जाएगा तो प्लस का 5x आएगा, प्लस का लाना कितना है? माइनस का। एगो छोटा सा गलती आपको आंसर से बाहर कर देगा। इसलिए एकदम सावधानी से और समझो कि क्या कोई पूछ रहा है। अगर तुमको कुछ लगेगा तो जरूर बोलना, ठीक ना। ये पूरा पूरा बात सुन लो। एक गो गलती आपको आंसर से बाहर फेंक देगा उठा के। तो कोशिश करना है कि कहीं से भी कोई गलती ना हो, ठीक है। अब आप परफेक्ट लिखे हो, चेक करो एक बार और। प्लस 2x के पीछे प्लस है, 7x के पीछे माइनस है, एक प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 2 जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। बड़का है तो चिन्ह लग गया। और दोनों में गुणा करिए तो अलग हटा के गुणा करिए। चलिए 2x के पीछे प्लस है, प्लस छिपा हुआ है, और माइनस का 7x, तो प्लस माइनस माइनस, 7 दूना 14, x में x है x²। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब आपको इसको एक साथ रखना है, इसको एक साथ रखना है। बताइए इसमें से क्या कॉमन लेंगे बाबू? x। तो x कॉमन लेंगे तो यह x बचेगा, और प्लस में यह 2 होगा। हमने कहा है यहाँ जो चिन्ह होगा वो चिन्ह कॉमन लेना है आप लोगों को। तो यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस। तो -7 के पढ़ा में 14 आएगा, 7 कॉमन ले लीजिए। 7 एकम 7, 1 यहाँ x हो जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा, 7 दूना 14, अब बराबर में कितना होगा? 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x + 2, x + 2 कॉमन लीजिए। तो आप x + 2 जब कॉमन लोगे बच्चा, तो यहाँ होगा x - 7 बराबर में कितना? 0। अब आपको क्या करना है? वही करना है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। x + 2 बराबर में 0, तो x बराबर में होगा -2। बोलो बाबू, जब x - 7 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या होगा? +7। यहाँ शून्य क्या निकल के सामने आया? बताइए। -2, 7, क्या एक माइनस में और एक प्लस में आया है कि नहीं आया है? ऑफ कोर्स आया है। अब रुकिए, अब इस सवाल को बनाते हैं। इसी का वर्जन है, और इस सवाल को देखते हैं। आप बताइए, प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा किए हैं तो -14x² आया है ना। बीच वाला को दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को घटा के +5x आए। इस बार -5x नहीं चाहिए, यहां -5x था, यहां +5x लाना है। तो आप सोचिए,
आपको बता रहे हैं हम, तो एक बार 2x लिखिए और 7x लिखिए और माइनस का 14। अब आपको घटा के लाना, तो एगो प्लस एगो माइनस तो देवे करिएगा, आप दीजिएगा ना। तब बताइए आपको लाना किस में है, प्लस में। तब घटा के लाना है प्लस में, तब प्लस वाला बड़का का पीछे रहना चाहिए। तो यहाँ रहेगा प्लस और यहाँ रहेगा काउची माइनस। कोई दिक्कत किसी को? देखो चेक करो, माइनस प्लस माइनस, 7x में से 2x जाएगा तो प्लस 5x, और गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2 7 14, x में x है एक्स स्क्वायर। है एक साथ, है एक साथ, क्या कॉमन होगा बताइए इसमें से? तो x और माइनस में 2 बच जाएगा, और यहाँ प्लस का 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ x होगा 7 दूना 14 बराबर में कितना? अब इसमें से आप x माइनस 2 को खींचिए और यहाँ x प्लस 7 बराबर में कितना? 0। अब करिए जब x प्लस सॉरी x माइनस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में प्लस 2, और यहाँ करिए जब x प्लस 7 बराबर में 0, तो x बराबर का होगा -7। इसलिए हमारा जो शून्यक निकल के आएगा प्यारे, वो क्या आएगा बता दो? 2 का -7। दोनों में क्या अंतर दिखा? जो यहाँ माइनस में आया वो यहाँ प्लस में आया है, और जो यहाँ प्लस में वो वहां माइनस में। यही होगा। अब जो भी सवाल होगा हम एक साथ ऐसे सवालों को पढ़ेंगे, जो देंगे उसको ठीक चेंज करके यहाँ पे भी आपको काम करना है, ताकि पूरी तरह से परिपक्वता आ जाए। कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए, फिर हम देते हैं सवाल बनाने के लिए। चलिए तो अब आप क्वेश्चन लिखिए और आप बनाइए। नहीं नोट हुआ था? है? हो गया था? नहीं हुआ था तो ये तब क्वेश्चन देंगे, लिख रहे हैं, नोट करते रहिए आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 7, और इसी का पूरा क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और कितना? माइनस का 7। एगो ही क्वेश्चन है, एक साथ दोनों को एक साइड लिख के बनाइए। और एक और क्वेश्चन रहेगा वाई स्क्वायर माइनस में 7y माइनस में 18 और वाई स्क्वायर प्लस में 7y और माइनस का 18। आराम से बनाइए, इत्मीनान से, गलती ना हो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक ना? बन जाता है वो जरूर दिखाएगा। सुनो, ये दोनों सवालों को हम बनाते हैं, हम बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? लेकिन जब बनाने जा रहे तो दिक्कत हो रहा है, ये होगा। आप उसी दिक्कत से जब निकल जाओगे तो सीख जाओगे। समझना आ गया है, बनाना नहीं आ रहा है, इसी पे काम करिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल को आप बनाइए। देखिए क्या सवाल था बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस है कितना? 7। इसी का तुरंत साथ वाला क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस है कितना? 7। सबसे पहले क्या मानना होता है? लेट पी एक्स बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 7। अगला स्टेप में इसको जीरो कर लेना है बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7, उसके अगला स्टेप में घुमा लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 7 बराबर में कितना? 0। प्रथम पद और अंतिम पद में आपको क्या करना है? गुणा करना है, ठीक ना? अब गुणा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? माइनस का 7x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बीच वाला को दो पार्टों में तोड़ना है। तो अगर सोचने में दिक्कत हो रही है तो जो लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने में जो संख्या आ रहा है उस संख्या को पहले पकड़ो, पता करो। 7 किससे कटता है? 1 से कटता है, कम अर्थ में 7 अर्थ में। तो 7 में से 1 घटाने में 6 आएगा, हाँ यही तो होगा। तो यहां लिख दो एक्स स्क्वायर एगो एक्स, यहाँ 7x और -7 बराबर में 0। अब रहा बात चिन्ह क्या लगाएं? तो घटा के लाना है कि जोड़ के? घटा के। तो एगो माइनस एगो प्लस तो देना है,
लाना है माइनस में तो बड़का के पीछे माइनस, छोटका के पीछे कौची प्लस। किसी को कोई दिक्कत? अब गुणा करो घटाओ सब कुछ परफेक्ट बैठेगा। एक साथ एक साथ क्या कॉमन होगा बाबू? x, तो x प्लस का हो जाएगा 1। कॉमन निकालेंगे तो यहां से -7 कॉमन ले लो, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और दोनों माइनस में दोनों प्लस में होगा, x प्लस 1 बराबर में कितना? 0। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन खींचिए x प्लस 1 को, बोलो। तो यहां होगा x माइनस 7 बराबर में कितना? अब कर दीजिए जब x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस का 1। जब x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस का 7, इसलिए शून्यक प्लस का 7 होगा। शून्यक इज इक्वल टू में कितना होगा? -1 का -7। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करना था हमें। लेट पी एक्स इज इक्वल टू में क्या बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में कितना? 7। क्या करना है? 0 करना अगला स्टेप में। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 7। उसके अगला स्टेप में क्या करना है? घुमा लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 बराबर में कितना? 0। उसके बाद प्रथम और अंतिम में गुणा करना है, तो माइनस का हो जाएगा 7x स्क्वायर। सही है बच्चा? बीच वाला को फिर वही बात है ना, सिर्फ अंतर कितना है यहाँ चिन्ह का। एक गो x 7 गो x में से घटाओगे तो यहाँ लिखो पहले एक्स स्क्वायर x और कितना बाबू? 7x माइनस 7। लाना किसमें है? प्लस में। घटा के लाना है तो बढ़ के पीछे प्लस, छोटे के पीछे कौची? माइनस। अब यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, क्या कॉमन लेंगे बाबू? तो x माइनस 1, यहाँ 7 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7 एकम 7 बराबर में कितना? 0। उसके बाद से x माइनस 1, ठीक ना, और यहाँ x प्लस 7 बराबर में कितना होगा? 0। अब कर दीजिए जब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 1। उसके बाद से कर दो यहाँ जब x प्लस 7 बराबर में 0, तो x बराबर होगा माइनस का 7। यहाँ आपका शून्य निकल के सामने आ गया। बोलो, कोई दिक्कत कहीं लग रहा है? कहीं समझने में परेशानी हो तो बताइए। अब बन है ये नहीं रहा है। अगला सवाल, वाई स्क्वायर माइनस में 7y माइनस 18, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 7y माइनस में 18। इसके साथ जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 18। सही है? आप मान इसको मानिए, लेट का मानेंगे बाबू? पी वाई बराबर में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 7y माइनस में 18। अगला स्टेप में क्या करना है? 0। यहाँ होगा वाई स्क्वायर माइनस का 7y माइनस में 18। अगला स्टेप में घुमा लेना है, वाई स्क्वायर माइनस में 7y माइनस का 18 बराबर में कितना? 0। कोनो दिक्कत है? अब आप सोचो, प्रथम और अंतिम में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 18x स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बीच वाला को तोड़ो, एकदम अनजान बनिए। एक के पारा में 18 आएगा, लेकिन 18 में से एक घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा। तो फिर 2 के पहाड़ा में 9 बार पढ़ने पर 18 आएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही 2x और 9x के साथ हम जाएंगे। बोलिए, ये नहीं होता तो फिर 3 से चेक करते। इसी में मिलना ही है, और नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक और अप्रोच के साथ अगर वो भी फिट फाट बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन देखो, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको इस विधि को जानते हैं हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम शून्य निकाल रहे हैं, और जहां गुणनखंड विधि काम नहीं करता है वहां द्विघाती सूत्र होता है। उसके बारे में आपको चौथा चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, ठीक है? बहुत बड़ा बड़ा डाटा भी आप आराम से बना दोगे। वहां ये भी चेक कर पाओगे कि कौन सवाल का अस्तित्व है, कौन सवाल का अस्तित्व नहीं है, माने किसका शून्य निकल सकता है और किसका नहीं निकल सकता है, वो भी मिलेगा चौथा चैप्टर में। लेकिन मिलेगा, फिलहाल मिल गया है कौन? 2 और 9, तो वाई स्क्वायर और 2y और 9y और माइनस का 18 बराबर में कितना? 0। अब हमें लगाना है चिन्ह। क्या लगाएं? तो पहला बात की घटा के लाना है तो माइनस में लाना, तो बड़के के पीछे माइनस, छोटे के पीछे प्लस। कहीं से भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक साथ क्या कॉमन होगा? y। तो यहाँ y प्लस क्या बचेगा बाबू? 2। यहाँ -9 कॉमन ले लो ना, 9 के पढ़ा में 9 आएगा, 18 आएगा, और माइनस जो चिन्ह है वो चिन्ह रहबे करे कॉमन। तो देखो 9 एकम 9, तो खाली y बचा। बोलो,
पूरा पद माइनस में था, माइनस कॉमन लेने से प्लस में हो गया। माइनस वाला का होगा प्लस, 9 दूना 18 बराबर में कितना। उसके बाद क्या करना है सर, y प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, इस पद में से इस पद में से, तो हमारे पास आएगा y माइनस 9 बराबर में कितना, 0। अब करिए जब y प्लस 2 बराबर में कितना, 0, तो y बराबर माइनस से कितना हो जाएगा, 2। पीछे बातचीत कर रहा है क्या तुम लोग। y माइनस 9 बराबर में 0, y बराबर 9, इसलिए शून्यक बराबर में कितना होगा, -2, 9 आपका आंसर। कोई दिक्कत। अब उसको तो समझ गए ना आप लोग, ये कहाँ करना है। तो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं और आप कोशिश करेंगे तो आप बना पाएंगे, ठीक ना। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो लोग पूछता भी नहीं है, पता नहीं चल पाता है, लेकिन सब कोई कहता है समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जब बना लोगे तब हम समझेंगे तुमको अच्छे से समझ में आया है। सिर्फ देख लेने से हाँ हाँ सब बुझा गया से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। लेकिन आप बनाओगे तभी जब इसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देखो इस सवाल को एक बनाओ तो 4x² माइनस का 3x, नहीं माइनस का x और माइनस में 3, जल्दी से सवाल को बना के दिखा दो हमको। ठीक है देखिए बनाते हैं हम। अच्छा हो गया तो मिलाइए, और नहीं हुआ तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। देखिए कल हम एकदम चैप्टर का थ्योरी देंगे और चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक ना। हाँ आज इस पर चारों में से मिला के सवाल देंगे घर से बनाने के लिए। देखिए 0 करिए और यहाँ 4x² माइनस x माइनस में 3। हम आपको बोले हैं ना, जब शुरू में x² के पीछे अगर संख्या आ जाए तो अक्सर आप समझिएगा ज्यादातर केसों में प्रथम और अंतिम से ही काम हमारा चल जाएगा। जैसे आप 3 चौका क्या करोगे 12, तो माइनस का 12x² होगा ना बाबू। बीच वाला को तोड़ोगे ना, एस से तोड़ोगे कि उसको घटाने पर कितना आ जाए 1 -1x, और गुणा करने पर कितना आ जाए 12x²। आसान काम है। आप देखो एक के पहाड़ा में 12 आता है, लेकिन 12 में से एक घटाएंगे तो एक नहीं आएगा। 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 6 बार पढ़ने पर आता है ना, 6 में से 2 घटाएंगे एक नहीं आएगा। 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 बार पढ़ने पर 4 में से 3 घटाएंगे एक आ जाएगा। इसी से तो काम होगा। 4x² और यहां लिख दीजिए 3x और यहां लिखिए 4x और माइनस का 3 बराबर में 0, बता दीजिए। अब देखो घटा के लाना है तो माइनस में लाना है, तो बढ़ के पीछे का जी माइनस, छोड़ के पीछे प्लस, काम खत्म। अब कॉमन लीजिए, इसमें का कॉमन है जी, खाली x कॉमन है। 4 कहाँ ना, 4 के पढ़ा में 3 कहाँ आएगा ना, 3 के पढ़ा में 4 आएगा, तो खाली x कॉमन होगा, तो यहां बच जाएगा 4x और प्लस में कितना बाबू 3। यहां से माइनस खाली एक कॉमन ले लीजिए, -1, क्योंकि ना 4 के पढ़ा में 3 आएगा ना 3 के पढ़ा में 4 आएगा, तो -1 कॉमन लीजिएगा तो 1, तो यहां हो जाएगा कितना बाबू 4x और माइनस वाला प्लस, दोनों माइनस दोनों प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3 इज इक्वल टू में कितना 0। अब इसमें से कॉमन किसको खींचना चाहिए जी, 4x प्लस 3, तो क्या बचेगा हमारे पास x -1 और बराबर में 0। अब करोगे जब 4x प्लस 3 बराबर में 0, तो हो जाएगा 4x बराबर में माइनस का 3, x बराबर में -3/4। यहां करोगे जब x -1 बराबर 0, x बराबर +1, इसलिए जो शून्यक निकल के आएगा बचवा वो क्या आएगा, -3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आ गया सबको समझ में। अब हम चारों पर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर से बना के लेके आइएगा, कोई दिक्कत। कल हम चैप्टर में चलेंगे। चलिए जिसको नोट करना है नोट कर ले भाई साहब, इधर होमवर्क दे रहे हैं, आप लिखिए फटाफट से। घर पे ज्यादा से ज्यादा सवालों को बनाइए, ठीक ना, तभी आपको कुछ फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा नंबर x² माइनस का 6x माइनस में 16 बराबर में 0। तीसरा सवाल x² माइनस का 8x माइनस में 9, और जो माइनस वाला होगा ना उसको तुरंत बाद एगो प्लस करके आप लोग कन्वर्ट कर लेना, समझ जाओगे ना। हाँ कर लेना है, सब लोगों को ध्यान रखिए, इंतजार न करिएगा कि उसमें क्या होगा। 7x माइनस में 8, पांचवा y²
माइनस का 7y, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 36, एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 42। एक और सवाल लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस में 6। चलिए इतना ही रहेगा आज के लिए, धन्यवाद।